दिल्ली जीत के बाद बीजेपी में हलचल अब तेज हो गई है। कल बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच ये अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सरकार गठन पर चर्चा हुई है, वहीं सीएम चेहरे पर भी मंथन हुआ है। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता भी इस रेस में है। साथ ही सतीश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। आशीष सूद और रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है। इसी बीच चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गवर्नेंस प्रचार नौटंकी है, प्रचार और प्रपंच का मंच नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा जताया है और बीजेपी शहर का दोगुना गति से विकास करेगी। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार यमुना को साफ करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी को भारी जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली की कई सीटें देखिए ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने आपका ही खेल बिगाड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हालांकि इस बार भी कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कांग्रेस दिल्ली में 0 थी और इस बार भी 0 ही रही। लेकिन 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रहीं जिन पर कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज हार गए। केजरीवाल तो सीधे तौर पर कांग्रेस के कारण हारे। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित अगर चुनावी मैदान में नहीं होते तो केजरीवाल शायद जीत जाते, क्योंकि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल 4089 वोट से हारे, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। कुछ ऐसा ही हाल रहा जंगपुरा विधानसभा सीट पर, जहां मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से हार गए, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए। सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6711 वोट मिले। इसी तरह दिल्ली में 14 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। तो दिल्ली के नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन में जबरदस्त तनाव देखने के लिए मिल रहा है। आपके साथ विपक्षी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की जीत में मदद की है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसने गठबंधन को नहीं तोड़ा है। खुद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लड़ना पड़ेगा, हम ये लड़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़ सकते। ये लड़ाई देश बचाने की है, लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन, विपक्ष होता है, उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। और हम ये मानने को तैयार हैं, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी ने विजय खींच कर लाया है और हमको हराया है। तो हमको अब जो हमारी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, हमको निभानी पड़ेगी। हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया, आपको हैरेस करने का काम किया, और तब भी नहीं आप हारती। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में।